दूसरों के घर में जाकर काम कर अपना गुजारा करती थी। आप लोग इतने अमीर हो। मुस्कान इतने बड़े घर को देखकर हैरान थी। तुम्हारी माँ अब वहाँ नहीं रहती है, यह अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करेगी। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? यहाँ सबके सामने तू मुझे माँ मत कह। ये तुम अपने ससुर से पूछो। क्या बड़े घर में शादी करने की इतनी बड़ी सजा होती है? गरीब की बेटी। रमा अपनी बेटी मुस्कान के साथ एक टूटे फूटे पुराने से घर में रहती थी। उसके पति की मृत्यु 2 साल पहले बीमारी के कारण हो गई थी। दोनों माँ बेटी दूसरों के घर में जाकर काम कर अपना गुजारा करती थी। एक दिन रमा और उसकी बेटी मुस्कान किसी प्रोग्राम में काम करने के लिए गई हुई थी। मुस्कान गरीब परिवार से थी, लेकिन सुंदर और सुशील भी थी। तभी गजेंद्र की नज़र मुस्कान पर पड़ती है तो वह उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेता है। एक दिन गजेंद्र रमा के पास जाता है। उस समय मुस्कान घर पर नहीं थी। वह रमा से कहता है, बहन जी, मुझे आपकी बेटी मुस्कान पसंद है। मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा भी बहुत काबिल है और अगर आप चाहो तो उसे देख भी सकती हो। आप लोग इतने अमीर हो, फिर भी आपको गरीब घर की लड़की पसंद आ गई। बहन जी, मुझे गरीब घर की लड़की ही चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ उसे परिवार की अहमियत का पता होता है और वह मेरे घर को अच्छे से संभाल लेगी। ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब, वरना गरीब की लड़की को इतने बड़े घर की बहू कौन बनाता है। लेकिन बहन जी, आपसे एक प्रार्थना है, शादी के बाद आप मुस्कान से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। ये सुनते ही रमा को जोरदार धक्का लगता है। अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हो? मुस्कान मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। मुझे पता है बहन जी, आपको बहुत बुरा लगा होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, शादी के बाद मुस्कान को वो घर देखना है और मैं नहीं चाहता मेरे रिश्तेदारों को पता लगे कि वह एक गरीब घर से आई है। आप चिंता ना करें, मैं आपका भी ध्यान रखूंगा। आपके लिए एक अच्छा सा घर लेकर दूंगा और आपके खर्चे के लिए हर महीने पैसे भी। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है मेरी तो। अगर मेरी बेटी का भविष्य अच्छा हो सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुस्कान इस बारे में कुछ नहीं जानती थी और कुछ ही महीनों में उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। मुस्कान इतने बड़े घर को देखकर हैरान थी। वह काफ़ी देर तक घर को ही देखती रहती है और सोचती है, मेरी शादी इतने बड़े घर में हुई है। इसी तरह शादी के 4 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन मुस्कान अपने पति राजेश से कहती है, सुनो जी, हमारी शादी को 4 महीने हो चुके हैं। मैं अपनी माँ से एक बार मिलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मेरी माँ से मिलवा सकते हो? इस बारे में तुम माँ पिताजी से बात करो, अगर वो कहेंगे तो मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ। मुस्कान अपने ससुर के पास जाकर यही बात कहती है। अरे बेटा, तुझे बुरा ना लगे इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। तुम्हारी माँ अब वहाँ नहीं रहती है। पिछले महीने में मैं किसी काम से उधर गया था तो सोचा तुम्हारे घर भी जा आता हूँ, लेकिन वहाँ तो ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा वो अब यहाँ नहीं रहती। ये क्या कह रहे हो आप पिताजी? वो कहाँ जा सकती हैं? उनका तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजेश, मुझे अभी वहाँ ले चलो। जब तक मैं खुद नहीं देख लेती मुझे तसल्ली नहीं होगी। मुस्कान वहां जाकर देखती है तो सच में उसके घर पर ताला लगा था। वह पड़ोसियों से पता करती है तो सभी कहते हैं वह शादी के अगले दिन ही वहां से चली गई थी। मुस्कान वहीं रोने लगती है और कहने लगी, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मुस्कान, अब कुछ नहीं हो सकता। हम तुम्हारी माँ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये उनका फैसला था। क्या पता वो कहीं तीर्थ यात्रा पर गई हो। तीर्थ यात्रा का नाम सुनकर मुस्कान के कलेजे को ठंडक पड़ती है, क्योंकि उसकी माँ उसे अक्सर कहती थी, जब तेरी शादी हो जाएगी
मैं भगवान को धन्यवाद देने तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। अगर ये बात है तो वो वापस ज़रूर आएगी। हम अगले महीने फिर आकर पता करेंगे। लेकिन राजेश को अच्छी तरह पता था उसकी माँ कभी नहीं आएगी। वह मुस्कान को घर वापस लेकर आ गया। गजेंद्र राजेश से कहता है, बेटा, यह अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम उसे किसी न किसी काम में उलझा कर रखना। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जब भी मुस्कान को अपनी माँ की याद आती वह रोने लग जाती। कुछ दिनों के बाद मुस्कान सभी को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। अरे बहू, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम तो बहुत खुश हैं। भगवान तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ठीक रखे। इतनी बड़ी खुशखबरी मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ। चलो राजेश, एक बार माँ की तरफ चलते हैं। क्या पता वो आ गई हो। वह यह सब जानकर बहुत खुश होगी। अरे, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले हफ्ते वहाँ गया था। तुम्हारी माँ अभी वहाँ नहीं आई है। मुस्कान उदास होकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ महीनों के बाद मुस्कान एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और आज भी वह अपनी माँ को याद कर रही है। लेकिन अब तो उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में है भी या नहीं। धीरे धीरे 2 साल निकल गए घर की जिम्मेदारी और बेटे को संभालने में, लेकिन माँ की याद उसे आज भी आती थी। कल सब तैयार रहना। कल मेरे करीब दोस्त के बेटे की शादी है। हम सबको वहाँ जाना है। ठीक है पिताजी। अगले दिन सभी तैयार होकर शादी में शामिल होने के लिए निकलते हैं। काफ़ी देर तक सभी लोग एक दूसरे की जान पहचान में लगा देते हैं। तभी मुस्कान थक कर एक जगह बैठ जाती है। उसका बेटा इधर उधर भाग रहा था। तभी वह एक बूढ़ी औरत से टकरा जाता है। अरे बच्चे, इधर उधर कहाँ भाग रहे हो? चोट लग जाएगी। मुस्कान उठकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। धन्यवाद, आपने मेरे बेटे को गिरने से बचा लिया। बूढ़ी औरत जैसे ही मुस्कान को देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह तुरंत पलटकर वहां से जाने लगती है। तभी मुस्कान तुरंत उसका हाथ पकड़ गले से लगा लेती है। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं कितनी परेशान थी। कितने दिनों से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ। उधर गजेंद्र और उसका परिवार और अन्य अमीर लोग देखकर हैरान थे। बेटी, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। यहाँ सबके सामने तू मुझे माँ मत कह। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं तुम्हें माँ ना कहूँ तो किसे माँ कहूँ? और तुम यूँ डर क्यों रही हो माँ? तभी वहाँ पर रमा की मालकिन आ जाती है। अच्छा, तुम हो रमा की बेटी, और ये डर क्यों रही है? ये तुम अपने ससुर से पूछो। क्या मतलब है आपका? रमा की मालकिन सब बता देती है। मुस्कान का पूरा परिवार वहाँ आ जाता है। मुस्कान को हकीकत पता लगते ही वह रोने लगती है और अपने ससुराल वालों से कहती है, क्या बड़े घर में शादी करने की इतनी बड़ी सजा होती है? आपने कैसे मेरी माँ को मुझसे मिलने से मना कर दिया? अगर यही मैंने आपके और आपके बेटे के बीच किया होता तो आपको कैसा लगता? आपने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। इतनी ही गरीबों से शर्म आती थी तो मत लाते गरीब घर की बहू। बाबूजी, मैंने आपसे वादा किया था आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, और मुझे उम्मीद है मैंने कभी दिया भी नहीं होगा। लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह बड़ा सा घर, धन दौलत, सोना चांदी मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर नहीं है। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। गजेंद्र और उसका पूरा परिवार मुस्कान से माफ़ी मांगता है। नहीं नहीं, मैं तो लड़की की माँ हूँ। मुझसे इस तरह माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करो। नहीं बहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी बेटी से तो अपना घर जोड़ने की उम्मीद करी और मैंने आप दोनों का घर तुड़वा दिया। मुस्कान वापस घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन
उसकी माँ के समझाने पर वह घर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इस बार गजेंद्र ने हाथ जोड़कर उसकी माँ को अपने साथ चलने को कहा। सबके कहने पर रमा भी मुस्कान के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और मुस्कान के साथ उसके ससुराल ही रहने लगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।